नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी यह होगा, वो रोज स्कूल जाता है। वो रोज स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे कई बार क्या लोग गलती करते हैं, ध्यान दो। ही गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, ही गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे बहुत माइनर सी गलती हुई है, ध्यान दो, यहाँ पे बहुत माइनर सी गलती हुई है। ही गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या गलती होती है? ही गो स्कूल एवरी डे। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां। हमारा इंग्लिश में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, या फिर हम ग्रामर में कहाँ छोटी छोटी गलतियां करते हैं? देखो यहाँ पे ही के साथ हम लोग गो लगाएंगे, गो नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ही के साथ हमेशा ईएस लगता है, गोज वर्ब के साथ ईएस लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे ही के साथ गोज तो लगाया है, लेकिन यहाँ पे टू नहीं लगाया है। अब यहाँ पे मैं आपको रूल बताती हूँ। देखो ये कौन सा टेंस है, सबसे पहले हम टेंस पकड़ेंगे। ठीक है, तो यह कौन सा टेंस है? ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जिसमें ही का यूज किया गया है, या फिर ही की जगह आप सी का भी यूज कर सकते हो, या इट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जब भी हम लोग सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन के साथ अगर यूज करेंगे, तो हम लोग वर्ब में ना एस या ई एस लगाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, हम लोग वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, गोज लगाया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गो लगा है, लेकिन यहाँ पे टू नहीं लगा था, यहाँ पे टू लगा है। तो छोटी छोटी मिस्टेक यहीं पे होते हैं, इसीलिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके मिस्टेक कम होंगे। और जैसे जैसे आपके मिस्टेक कम होंगे, एक दिन आप देखना इंग्लिश में परफेक्ट हो ही जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहो। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस के साथ चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है, आई लाइक टू ईट मैंगोज। आई लाइक टू ईट मैंगोज, यानी कि मुझे आम खाना पसंद है। मुझे आम खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट मैंगोज। अब यहाँ पे क्या गलती होती है? देखो, आई लाइक्स टू ईट मैंगोज। ठीक है, यहाँ पे गलती होगी, जिसमें हम लोग यहाँ पे एस लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट गलती क्या होती है? आई लाइक ईट मैंगोज। आई लाइक ईट मैंगोज, यहाँ पे भी गलती हो गई है। अब देखो यहाँ पे हमें चीजों को ध्यान देना है। रूल देखो इसका, जब भी आई, वी और यू और दे हो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, आई, वी, यू और दे हो, इसके साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। ठीक है, अब बेस फॉर्म क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, जब भी पहले आप यहाँ पे इतना ध्यान दो आप। ठीक है, जब भी हम लोग आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे जैसे मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे एस एक्स्ट्रा लग गया है, और यहाँ पे टू नहीं लगाया है। ठीक है, देखो यहाँ पे टू नहीं लगाया है, और यहाँ पे एस एक्स्ट्रा लग गया है। ये आपका राइट सेंटेंस है। जब भी आप बोलना कि आई लाइक टू ईट मैंगोज, यानी कि मुझे आम खाना पसंद है, आम की जगह आप कोई भी और ऑब्जेक्ट रख सकते हो। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर क्लैरिटी आती चलेगी। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अब हमारा यहाँ पे, सी स्पीक्स इंग्लिश वेल। सी स्पीक्स इंग्लिश वेल, वह अंग्रेजी अच्छी बोलती है। वह अंग्रेजी अच्छी बोलती है। सी स्पीक्स इंग्लिश वेल। अब यहाँ पे देखो क्या एक गलती होती है। देखो, सी स्पीक इंग्लिश वेल, क्यों? यहाँ पे क्या छूटा है? यहाँ पे आपका एस छूट गया। ठीक है, एस छूट गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या गलती होती है? सी स्पीक्स इंग्लिश गुड। ठीक है, अब यहाँ पे वेल है, गुड है, दोनों का मतलब तो अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे सुनने में कैसा लगता है? सी स्पीक्स इंग्लिश गुड, थोड़ा अजीब सा लगता है। अगर हम आपको कोई बात बोल रहे हैं और उसमें आप कंफर्टेबल फील ना करो, तो कैसा लगेगा? सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। भले ही वो सेंटेंस करेक्ट हो, लेकिन सुनने में आपको अच्छा महसूस नहीं कराएगा। कभी कभी हम लोग इंग्लिश जो बोलते हैं ना, उसमें एडजेक्टिव बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे अगर हम आपको बोले कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, अगर वेरी गुड की जगह एक्सीलेंट अगर मैं बोल दूं, तो एक्सीलेंट की जगह मैं आउटस्टैंडिंग बोल दूं, तो ये चीज़ों को क्या करता है ना, ज़्यादातर इन्हेंस करके लेकर आता है, जो ये बताता है कि आप उस चीज़ में कितना माहिर हो, कितना बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ भी खेलते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे रूल देखो, वेल ये एक एडवर्ब है। ठीक है, और जो गुड है ये आपका एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया था ना, गुड आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, और वेल जो है ये आपका एडवर्ब है।
तो एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल में आपको मैं A to Z बहुत ही तगड़ा इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप सीखना हो तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। इसका हिंदी क्या होगा, हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। अब देखो यहाँ पे क्या छोटी सी गलतियां होती है, ठीक है। ज़्यादातर हम इंग्लिश में ना ग्रामर में ही गलती करते हैं, और ग्रामर में हम कहाँ गलती करते हैं, अगर हमें नॉलेज नहीं होता है कि किसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब का कौन सा बेस फॉर्म लगेगा, पता नहीं होता ना, तो वहीं पे हम गलती कर देते हैं, जो कि गलती करने से बचना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे लोग ज़्यादातर गलती करते हैं, वी के साथ हैज़ लगाते हैं, ठीक है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगा है ईडी लगाकर, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया है ईडी लगाकर, बट यहाँ पे ये हैज़ लगाकर गलती कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया है, वी हैव फिनिश। यहाँ पे वी के साथ हैव तो लगाया है, लेकिन यहाँ पे ईडी मिस कर दिया है, ठीक है। और आवर होमवर्क बाकी का सही है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, आइए मैं इसको दिखाती हूँ आपको। देखो जब भी हम रूल की बात करेंगे, जैसे वी हो गया, दे हो गया, आई हो गया, यू हो गया, इसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे, ठीक है। हैव का यूज करेंगे। और ही, सी, इट, इसके साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, जब भी हम लोग हैव या हैज का यूज करेंगे, कोई भी इसके साथ भर्ब आएगा ना, जैसे यहाँ पे फिनिश्ड आपका भर्ब है, ठीक है, ये आपका फिनिश्ड आपका भर्ब है, तो फिनिश में ये ईडी जो लगा है, ये आपका भर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये आपका भर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हम चीजों को सीखते हैं, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीख पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज अ न्यू कार। ही हैज अ न्यू कार। यहाँ पे देखो ही के साथ हैज लगा दिया, मैंने अब भी जस्ट आपको बताया है। इसका हिंदी होगा उसके पास नई कार है। एक चीज यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कोई भर्ब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भर्ब नहीं है। आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेन कॉमन चीज क्या होती है, यहाँ पे देखो ही के साथ हैव लगा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, ही के साथ यहाँ पे लग जाएगा हैज, ठीक है, तब जाके ये सही होगा। यहाँ पे क्या है, ही हैज न्यू कार। यहाँ पे देखो ए मिसिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका रूल मैं आपको बताती हूँ। रूल है यहाँ पे आपका ही, सी, इट के साथ हैज लगता है, ये हैज लगता है आपका, ठीक है। और आर्टिकल ए भी जरूरी है, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ये आपका भी यहाँ पे लगना जरूरी है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे भर्ब में ईडी क्यों नहीं लगा, ठीक है। ईडी क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे भर्ब आपका है ही नहीं। यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको भर्ब कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। इस सेंटेंस में सिर्फ आपका हेल्पिंग भर्ब है, मेन भर्ब है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ हर एक चीज़ के ना फॉर्मेशन चेंज होती है सेंटेंस के अनुसार, इसलिए प्रैक्टिस इज़ द की। सक्सेस का अगर चाबी पूछो तो प्रैक्टिस ही है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा गलती करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, आपको फिर समझ में आएगा, अच्छा ये चीज़ ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ठीक है। तो आपके अंदर क्लैरिटी आएगी। तो उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नए इंग्लिश सीखने के रास्ते पे अगर आप निकल गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।